नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। मैं हूं अंकुर यादव। इस खबर की हेडलाइंस को देखकर आप इस खबर को जानने के लिए भीतर आए हैं। उस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक जरूरी जानकारी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप Facebook पर इस वक्त हमें देख रहे हैं तो आप Facebook के पेज को लाइक कर लें। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। छतरपुर जिले की बड़ा मरहरा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। यानी जाहिर है कि अब मध्य प्रदेश की 24 नहीं बल्कि 25 सीटों पर उपचुनाव होना है। छतरपुर जिले की जिस बड़ा मरहरा सीट से वो विधायक थे, उसी सीट से कभी उमा भारती विधायक चुनी गई थी और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। उमा भारती की अहम भूमिका इस मामले में भी बताई जा रही है कि वे प्रद्युम्न सिंह को भारतीय जनता पार्टी में लेकर आई। यहां तक सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रद्युम्न सिंह की जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई तो उनके गृह जिले जहां से वे विधायक हैं, वहां पर उनके बहाने से घमासान शुरू हो गया है। छतरपुर जिले के दो बड़े नेता हैं जो दो ध्रुवों की तरह काम करते हैं। इनमें एक है पूर्व मंत्री ललिता यादव और एक है पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। प्रद्युम्न सिंह की एंट्री को लेकर दोनों के बीच में बयानों की जंग शुरू हो गई है। मामला इस तरह है कि छतरपुर जिले में पिछड़े वर्ग से आने वाली पूर्व मंत्री ललिता यादव और पूर्व विधायक रेखा यादव के बावजूद अब प्रद्युम्न सिंह की एंट्री काफी असहज स्थितियां बनाने वाली है। और इसी असहज स्थिति को देखने को मिला जब ललिता यादव ने प्रद्युम्न सिंह के स्वागत को कुछ इस तरह से किया। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो 1.25 साल के कार्यकाल में जितने कांग्रेस के विधायक थे तो जाके सब बालू के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे थे। ना इनने जनता की सुनी थी, ना इनने कोई काम किया था। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, उस समय भी हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अब प्रद्युम्न जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, ऐसा होगा तो विरोध भी होगा और उनको नुकसान भी होगा। तो पूर्व मंत्री ललिता यादव, जिनके जिले में प्रद्युम्न सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, उन्होंने कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया। और वहीं दूसरी तरफ पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने किस तरह से प्रद्युम्न सिंह की एंट्री का स्वागत किया, वो भी सुनिए। वो भारतीय जनता पार्टी के पहले से कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे में जब मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था तो हम सब ने मिलकर साथ में काम किया। उसके बाद वो किसान मोर्चे के प्रदेश के मंत्री रहे। फिर वो कांग्रेस के ब्लफ में कांग्रेस के साथ चले गए थे। अब उनकी घर वापसी हुई है। निश्चित रूप से एक युवा चेहरा है, पिछड़ा वर्ग का एक अच्छा नेता हमको जिले में युवा और एक अच्छा नेता हमको मिला है, जिसके नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में और मजबूती के साथ उभरे, ये सब प्रयास करेंगे, सब मिलजुल के कार्य करेंगे। अभी कुछ महीने पुरानी बात है जब भारतीय जनता पार्टी छतरपुर के तमाम नेता प्रद्युम्न सिंह पर अवैध रेत उत्खनन के आरोप लगाते थे। लेकिन अब जैसे ही वे भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तमाम नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। हालांकि पूर्व मंत्री ललिता यादव ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा के तहत वो ऐसा कर रहे होंगे और अब उस विचारधारा को छोड़कर वो भाजपा की विचारधारा के हिसाब से रहेंगे तो ठीक है, और नहीं रहेंगे तो वे उनका विरोध करेंगे। वहीं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कहा, वो भी सुनिए। जन्म लिया है, उनकी रेत का कारोबार बंद कर देंगे भाजपा में आती। मैंने फिर कहा, अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी अगर गलत काम करने की जरा से भी सोचेंगे तो हम सब लोग उस चीज़ का विरोध करेंगे, चाहे उनके जीजा हो चाहे साले हो। अक्सर अवैध उत्खनन को लेकर आप लोग सड़कों पर उतरते थे, विधायकों के खिलाफ उतरते थे। ये विधायक के भी जीजा रेत में लिप्त थे। अब कैसे आवाज़ उठाएंगे उनके खिलाफ? निश्चित रूप से ये कोई इसके प्रमाण नहीं थे और हम सब ने कांग्रेस की सरकार पे ये आरोप लगाए कि कांग्रेस की सरकार ऐसा करा रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ऐसा करा रही थी। बहुत सारे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, ऐसे आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत चलते रहते हैं।
ये कोई उनके ऊपर इसके कोई प्रमाण है नहीं कि कोई ऐसे प्रमाण हो कि उनने कराया या नहीं कराया। और व्यक्तिगत करने से अच्छा हम ये देखेंगे कि उनके अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, युवा है, पिछड़ा वर्ग का एक अच्छा चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। बात प्रद्युम्न सिंह से शुरू हुई थी लेकिन फिर आपसी टकराव तक जा पहुंची। कभी पूर्व मंत्री ललिता यादव प्रद्युम्न सिंह से चुनाव हारी थी। बात 2018 की है जब दोनों आमने सामने थे। भाजपा ने ललिता यादव को इसी बड़ा मलहरा सीट से प्रत्याशी बनाकर उतारा था और यहीं से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह थे जिन्होंने चुनाव जीत लिया था। लेकिन ललिता यादव कह रही हैं कि वो बड़ा मलहरा से हारी नहीं थी बल्कि उन्हें साजिश के तहत हराया गया था। देखिए, आप सबको पता है, मैंने आपके चैनल से मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत बेबाक बोलती हूँ। मैंने आपसे ये भी बोला कि मुझे मलहरा से रातों रात कह के चुनाव लड़ाया। मैंने छतरपुर से तैयारी की थी। मैं नहीं चाहती थी, मैं ये चाहती थी कि मैं जहाँ से तैयारी करती हूँ, जहाँ से विधायक हूँ, वहाँ से चुनाव मैं लड़ूँ। लेकिन मुझे पार्टी ने भेजा था। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं बड़ा मलहरा से चुनाव हारूंगी और छतरपुर सीट भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। आप सबको पता है मेरा टिकट चेंज होने के कारण ज़िले में बहुत परिवर्तन हुए। मैं भी हारी, छतरपुर भी हारी, कहीं ना कहीं सरकार भी इसी कारण से गई। और जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद जब मुझे मलहरा भेजा तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन लोगों ने मुझे षड्यंत्र का शिकार बनाया था, जो नहीं चाहते थे कि मेरा कद बढ़े, क्योंकि मैंने जनता के बीच में काम किया। मैं एक छोटे से परिवार की महिला और यहाँ तक आई हूँ तो लोग मेरा कद बढ़ना नहीं देखना चाहते थे। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया था, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती और मैं वहाँ से चुनाव जीत करके आती। इन आरोपों के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि छतरपुर में उनकी सीट को बदलने के कारण पार्टी को नुकसान हुआ था। और इसी बात का जवाब फिर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कुछ इस तरह दिया। भारतीय जनता पार्टी एक निरर्थक बात है। जब वो यहाँ से विधायक थी तो उनका लड़का यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे पार्षदी का चुनाव 300 वोट से हार गया था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, इसमें कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। और राजनीतिक रूप से जब हम काम करते हैं तो नेता में इतना दमखम होना चाहिए कि उसको कहीं से भी चुनाव लड़ाया जाए और उसमें इतनी दम होनी चाहिए कि वो जीत जाए। क्योंकि और रही बात छतरपुर से जीतने हारने की, तो पिछले चुनाव में माननीय मोदी जी की लहर थी और उस लहर में भी भारतीय जनता पार्टी जब आसपास की सीटों में 20,000, 25,000, 40,000 वोटों से जीती तो महज 2100 वोट से हम ये सीट जीत पाए थे। और उसके इतर ये बात कि जब हमारे नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व ने कोई हमारी जिम्मेदारी दी है, अगर हम उसमें कोई प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो निश्चित रूप से ये अनुशासन के दायरे में नहीं आता है। तो प्रद्युम्न सिंह की एंट्री के बाद उनके गृह जिले छतरपुर में क्यों थी घमासान की स्थिति, इसी पर थी आज की ये रिपोर्ट। आप बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।